देखा जाए तो वर्तमान समय के अंदर पत्रकारिता करना बड़ा हो गया है मुश्किल। बहुत ही खतरनाक खेल के दौरान पत्रकार खबरों को कवरेज करने जाते हैं और फिर ऐसी खबरों को निकाल कर लाते हैं जो दुनिया को पता नहीं होती। उनके जहन के अंदर जब वे खबर देखते हैं तो उस पत्रकार को कहते हैं बहुत बढ़िया खबर बनाई है। लेकिन वर्तमान समय को देखा जाए तो अब पत्रकार, खोजी पत्रकार जो पहले कहे जाते थे वह लुप्त होने की कगार पर हैं। कारण उसके पीछे यही है कि अब जो माफिया है वह पत्रकारों पर लगातार हमले करता आ रहा है। हनुमानगढ़ जिला हो, गंगानगर हो, अनूपगढ़ हो, बीकानेर हो, चाहे राजस्थान का कोई भी ज़िला हो, वहाँ पर अगर पत्रकार सच्चाई से कोई अंदर की खबर निकाल कर ले आता है और उसको जनता के सामने ला देता है, बस वहीं से फिर हमलों का खेल शुरू हो जाता है। राजनेताओं का संरक्षण और अधिकारियों के अंदर अपनी सूझबूझ और उनके द्वारा जो कार्यशैली है उसमें गिरावट, सबसे बड़ा कारण यही है कि अब सब नेता अपनी फ़ोटो और अपनी खबरों को बड़े चाव से पत्रकारों के जरिए छुपाना चाहता है। लेकिन जब पत्रकारों पर माफियों के द्वारा हमला कर दिया जाता है तो फिर सभी नेता पता नहीं कहाँ छू मंत्र हो जाते हैं। कोई भी धरना प्रदर्शन या फिर ज्ञापन में साथ देने के लिए उनके कदम आगे बढ़ते नज़र नहीं आते हैं। पत्रकार हालांकि संगठन बने हुए हैं और समय समय पर ज्ञापन और कानून बनाने की मांग तो करते आ रहे हैं, लेकिन सरकारें हैं कि कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। वैसे देखा जाए तो गंगानगर ज़िले के अंदर पत्रकारों पर बार बार हमले हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। अभी ताज़ा एक घटना है, पत्रकार जानी चावला पद्मपुर क्षेत्र से हैं, उन पर हमला हुआ है। पद्मपुर क्षेत्र के अंदर सभी पत्रकार आज इकट्ठे हुए, सभा की, चर्चा की और पुलिस को जताया है कि अगर गिरफ्तारी 3 दिन के अंदर अंदर नहीं हुई तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर तक सभी पत्रकार अपने इस पत्रकारिता को छोड़कर पुलिस थाना और प्रशासन के आगे धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। पुलिस को यह चेतावनी पत्रकारों के द्वारा आज पद्मपुर में बैठक करके दे दी गई है। पुलिस के द्वारा आनाकानी करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस का यही कहना है कि हम आरोपियों की तलाश कर रहे हैं, शीघ्र उनको गिरफ्तार करने का प्रयास हमारी तरफ से होगा। पत्रकारों के लिए एक अहम मुद्दा है और समय समय पर उठाया भी जा रहा है कि पत्रकार सुरक्षा कानून सरकार के स्तर से राजस्थान में बनाया जाए, लेकिन ज्ञापन और धरना प्रदर्शन तक बातें सीमित रही हैं। अभी तक इस संबंध में कुछ भी नहीं हो पाया है। ईजेएमसी के द्वारा इसको मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है और मुद्दे को आगे उठाया जाएगा। ईजेएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप शर्मा इस मुकदमे को लेकर और पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं और कानून बनाने की जो बातें हो रही हैं उस पर क्या कहना है, चलिए सुनते हैं। पदमपुर में पत्रकार साथी है जोनी चावला, जिस पे जानलेवा हमला हुआ है और उस हमले के बाद एडिटर एंड जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल जो लगातार जो है उस पत्रकार के साथ है और लगातार जो है हमने कल भी पुलिस पे पूरा प्रेशर डाला, जिसके बाद जो है देर रात्रि मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब फिलहाल एक पदमपुर में एक अहम बैठक जो है लोकल कमेटी द्वारा की गई है, जिसमें ईजीएमसी ने एक बैठक की और बैठक में जो है सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर जो है पत्रकार का साथ देने की बात कही और उसके बाद वहां के लोकल स्थानीय जो एसएचओ है जो सुरेंद्र राणा बताए जा रहे हैं, तो उनसे मुलाकात भी की है और सुरेंद्र राणा ने हालांकि आश्वासन दिया है। इसके अलावा सीईओ जो है करणपुर लगता है संजीव चौहान ने आश्वासन दिया है भी पत्रकार पे हमला करने वाले जो भी हमलावर है उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि पुलिस को अब गुरुवार तक का समय दिया गया है। अगर गुरुवार तक पुलिस ने आरोपियों को, हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो एडिटर एंड जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल सभी पत्रकारों को साथ लेकर पद्मपुर में और पूरे जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और इसके अलावा जो अनूपगढ़ और बीकानेर चारों जिलों में जो है संभाग स्तरीय जो है विरोध प्रदर्शन शुरू करेगा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि
एक थाना स्तर पर, और वहाँ वही थाना है और उसी के पास अगर उसी थाना स्तर पर अगर कोई इस तरीके की गुंडागर्दी करते हैं, और वो भी एक पत्रकार के खिलाफ, यानी एक मीडिया कर्मी को किस तरीके से हमलावरों ने पीटा, उसका एक वीडियो भी सामने आया है, और जिसमें वो किस तरीके से चोटिल है, जिसे एक बार पदमपुर भर्ती करवाया गया था और उसके बाद डॉक्टरों ने उसे गंगानगर के लिए रेफर कर दिया गया है। जोनी चावला पत्रकार साथी का अभी गंगानगर में इलाज चल रहा है, और जितने भी जिला मुख्यालय के पत्रकार है वो लगातार जो है डॉक्टरों से संपर्क में है, और बेहतर से बेहतर इलाज पत्रकार को मिल सके इसका प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट यानी पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर लगातार जो है ईजीएमसी ने मांग की थी, और लगातार हमने पिछली सरकार से, गहलोत की सरकार रही हो या अभी जो जिस प्रकार से भजनलाल की सरकार है, तो कहीं ना कहीं हमने मुख्यमंत्री से, पिछले मुख्यमंत्री से भी प्रयास किया था, और इस मुख्यमंत्री से भी लगातार हम लेटर से प्रयास कर रहे हैं। और इस जो हमला जो हुआ है पदमपुर में, इस हमले के बाद एक बार फिर से ये जो मांग मुखर होने लगी है, तो पहले पत्रकार साथी का इलाज सुलभ और सही तरीके से हो जाए, और उसके बाद जो है हमलावरों को पकड़ा जाए। उसके बाद इस मामले के बाद एक बार फिर से प्रदेश भर में जो है पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए प्रयास किया जाएगा। ये जरूरी हो चला है, क्योंकि पत्रकार फील्ड में रहता है और सीधे तौर पर उस पर कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि पत्रकारों को अपनी निष्पक्षता के चलते बहुत सारी खबरें लगानी पड़ती है, और जिसके बाद जो है काफी जो विरोधी खेमा है, या कह सकते हैं जिसके विपक्ष में खबर लगी है, तो वो कहीं ना कहीं कुंठित मानसिकता के चलते ऐसे हमले को अंजाम देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। और मीडिया पर, यानी जो कह सकते हैं राष्ट्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है, उस पर ऐसा हमला बर्दाश्त नहीं होगा। पदमपुर के पत्रकार जोनी चावला पर हुए हमले के विरोध में आज ईजेएमसी की बैठक पदमपुर अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित की गई। इस बैठक में पदमपुर के पत्रकारों सहित तहसील स्तर के पत्रकार मौजूद थे। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उसके बाद एसएचओ पदमपुर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर 3 दिवस के अंदर अंदर जोनी चावला पर हमला करने वालों हमलावरों को पकड़ा नहीं गया तो आने वाले शुक्रवार को ईजीएमसी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। वो पदमपुर में एकत्रित होंगे और जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक आंदोलन करेंगे।